हिमाचल में आज दिन भर होली की धूम रही। रंगों का पर्व होली बड़े धूमधाम से मनाया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने सरकारी आवास ओक ओवर में जुटे समर्थकों के साथ होली खेली और नाटी डाली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। सीएम सुक्खू ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के साथ होली मनाई। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया, मीडिया सलाहकार नरेश चौहान, शिमला शहरी विधायक हरीश जनार्था, नगर निगम शिमला के मेयर और काउंसलर्स ने भी सीएम को गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी। ओक ओवर में मौजूद हर व्यक्ति ने एक दूसरे को रंग लगाकर बधाई दी। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जो हुआ सो हुआ, अब सरकार काम कर रही है और राज्य के भविष्य पर ध्यान केंद्रित करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें 2032 तक हिमाचल प्रदेश को सबसे समृद्ध राज्य बनाना है। सीएम ने होली के पर्व पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि चारों सीटों पर नए प्रत्याशी घोषित होंगे। उन्होंने कहा कि मंडी सीट से 2 लोगों के नाम चल रहे हैं, इनमें एक यंग तो दूसरा हाईकमान का जो भी फैसला होगा उस पर कार्य करेंगे। कंगना रनौत के टिकट मिलने पर उन्होंने कहा कि चुनाव में उतारने का फैसला भाजपा का है। वे किस तरह राजनीति में भूमिका निभाती हैं, इसका पता आगामी समय में चलेगा। उधर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पूरी मजबूती के साथ चुनावों में उतरेंगे। कुछ कमियां रही हैं और उसको लेकर सीएम से बात की है, लेकिन मैंने इन्हें उठाया है। जहां तक जनादेश की बात है तो कांग्रेस को अपने 40 विधायकों और 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन प्राप्त था। उन्होंने कहा कि वे अब तक किए गए कार्यों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। खासकर आपदा में सरकार ने किस तरह कार्य किया वो जनता से छिपा नहीं है, जनता सब जानती है। कंगना रनौत को लेकर उन्होंने कहा कि वे एक अच्छी अभिनेत्री हैं, लेकिन उनका प्रोफेशन राजनीति से बिल्कुल ही अलग है। उनकी प्राथमिकता बॉलीवुड है। मंडी संसदीय क्षेत्र काफी बड़ा है, पूरे क्षेत्र पर फोकस करना उनके लिए मुश्किल हो सकता है। उन्होंने कहा कि चुनाव में जीत का फैसला जनता करेगी। जनता कांग्रेस पार्टी को जनादेश देगी। आने वाले समय में हम सभी लड़ाइयों पर विजय प्राप्त करेंगे, चाहे वो राजनीतिक हो या आर्थिक या कुछ और, हम जीतेंगे और आगे बढ़ेंगे। होली का पर्व मनाने के बाद अब कल से उपचुनाव की तैयारियां भी शुरू हो जाएंगी। अब कल से निर्दलीय भी चुनावी मैदान में उतरेंगे। वे अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जाकर जनता से मुलाकात करेंगे। इस दौरान वे अपनी जीत के लिए भरपूर प्रयास करेंगे। हाल ही में 3 निर्दलीय विधायक हमीरपुर से आशीष शर्मा, देहरा से होशियार सिंह और नालागढ़ से केएल ठाकुर भाजपा में शामिल हुए हैं। केएल ठाकुर पहले भी भाजपा विधायक रहे हैं। 2012 में विधायक बने थे, लेकिन 2017 में वो हार गए थे, जिसके बाद 2022 के चुनाव में भाजपा ने उनका टिकट काट दिया था, लेकिन ये आजाद चुनाव लड़े और जीते भी। ऐसे में उन्हें फिर से टिकट मिलने की यहां पर कहीं ना कहीं उम्मीद है। वहीं देहरा से होशियार सिंह विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हुए थे, लेकिन भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया। फिर उन्होंने आजाद चुनाव लड़ा और दोबारा जीते। वे 2 बार से आजाद विधायक चयनित हुए हैं। उन्हें भी देहरा से टिकट मिलने की यहां पर पूरी संभावना है। उधर हमीरपुर से आशीष शर्मा को टिकट नहीं भी मिला तो कहीं ना कहीं उन्हें उम्मीद है कि भाजपा उन्हें एडजस्ट करेगी। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में वो भाजपा से टिकट चाह रहे थे, लेकिन टिकट ना मिलने पर वो उस वक्त जो है आजाद लड़े और जीते भी। उधर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी अपने समर्थकों के साथ सरकारी आवास पर होली मनाई। इस दौरान समर्थकों ने जयराम ठाकुर को गुलाल लगाकर होली की बधाई दी और डीजे की धुनों पर लोग थिरक उठे। तो जयराम ठाकुर ने भी पहाड़ी गानों की धुन पर नाटी डाली। इसके बाद लोगों ने जयराम ठाकुर को अपने कंधों पर उठाकर खूब डांस किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। कांग्रेस ने अभी तक प्रत्याशियों के नाम तक घोषित नहीं किए हैं, लेकिन भाजपा ने सभी सीटों पर कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी ने साल 2014, 2019 में जीत हासिल की थी और 2024 में भी बीजेपी ही चारों सीटों पर जीत हासिल करेगी और नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए भी हिमाचल योगदान देगा।
उधर बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने अब राजनीति में कदम रख दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार चुना है। बीजेपी से लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपनी घर की सीट से टिकट मिलने पर कंगना रनौत ने आभार जताया है। कंगना रनौत ने इस बार होली हिमाचल में ही अपने घर पर मनाई। सरकाघाट विधायक दिलीप और अन्य कार्यकर्ता कंगना से मिलने के लिए उनके भांबला स्थित आवास पहुंचे। यहां उन्होंने कंगना के साथ होली खेली और मंथन भी किया। तो कंगना रनौत ने सभी को होली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये मेरी जन्मभूमि है और इसने मुझे वापस बुलाया है। मैं भाग्यशाली हूं। अगर वे मुझे चुनते हैं तो मैं उनकी सेवा करूंगी। मैं अभिभूत हूं। ये मेरे और मेरे परिवार के लिए भावनात्मक दिन है। कंगना रनौत ने अपने गृहनगर से उन पर विश्वास दिखाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि वे यहां सिर्फ पीएम मोदी के दृष्टिकोण में सहायता करने और उनकी पार्टी द्वारा आगे बढ़ाए गए धार्मिकता और विकास के मार्ग पर चलने के लिए हैं। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा का दिल से आभार व्यक्त करती हूं। बीजेपी की संस्कृति एक दूसरे का सहयोग करने की है। उसी पर विश्वास करते हुए साथ चलूंगी और हम जीत हासिल करेंगे। जल्द ही एक अभियान होगा और इसके साथ ही आने वाली चुनौतियों को लेकर कंगना ने कहा कि मैं बहुत कम उम्र में घर छोड़कर व्यवसाय और रोजगार के लिए बाहर चली गई थी। उस दौरान कई तरह के संकटों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि जनता के प्यार और सहयोग से वो देश और हिमाचल को आगे ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। कंगना ने यह भी कहा कि राजनीति में स्थान बनाना उनका सपना था, जो होली के पावन पर्व पर पूरा हुआ है। मंडी लोकसभा सीट पर कंगना के सामने कांग्रेस पार्टी किसे चुनावी रण में उतारने वाली है, फिलहाल ये तय नहीं हुआ है। साल 2021 में बीजेपी सांसद राम स्वरूप शर्मा के निधन के बाद हुए उपचुनाव में कांग्रेस से प्रतिभा सिंह सांसद बनी थी, लेकिन हाल ही में उन्होंने इस सीट से चुनाव लड़ने से इनकार किया है। तो मंडी लोकसभा सीट पर साल 2009 से लेकर 2024 तक के बीच हुए 2 उपचुनावों में प्रतिभा सिंह ही यहां से विजयी रही हैं। तो बीजेपी ने मंडी से कंगना रनौत को कांगड़ा सीट से डॉक्टर राजीव भारद्वाज को उम्मीदवार बनाया है। तो साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के किशन कपूर ने कांग्रेस के पवन काजल को भारी मतों से हराया था और बीजेपी ने अब लोकसभा की 4 सीटों पर प्रत्याशियों की जो है घोषणा कर दी है। ऊना जिला के अंब के मेड़ी में चल रहे होला मोहल्ला में होली पर्व के दिन लैंडस्लाइडिंग होने से पंजाब के 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 7 श्रद्धालु घायल हुए हैं। इनमें से 3 को क्षेत्रीय अस्पताल ऊना रेफर कर दिया गया। मृतकों की पहचान बिला निवासी फरीदकोट पंजाब व बलवीर चंद निवासी फरीदपुर जिला जलंधर पंजाब के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस हादसे में घायल गोविंद निवासी बरनाला, धर्मेंद्र सिंह निवासी सोल, हरपाल सिंह निवासी अमृतसर व बबलू निवासी पिंड बराड़ अमृतसर का अंब अस्पताल में उपचार जारी है। वहीं बलवीर सिंह निवासी हरियाणा, अंग्रेज सिंह निवासी अमृतसर व रघुवीर सिंह निवासी फरीदकोट को गंभीर हालत में क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में रेफर किया गया है। दरअसल सुबह करीब 5 बजे अंब के मेड़ी मेला सेक्टर नंबर 5 चरण गंगा में कुछ श्रद्धालु पवित्र झरने में नहा रहे थे और इस दौरान पहाड़ से अचानक 4-5 पत्थर की स्लाइडिंग हुई। पहाड़ से पत्थर गिरते देख श्रद्धालुओं में भगदड़ मच गई। हादसे में चरण जो है यहाँ पर गंगा में स्नान कर रहे 9 श्रद्धालु जख्मी हो गए। सभी लोग घायलों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल अंब ले जाया गया, जिनमें से 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 3 को गंभीर हालत के चलते क्षेत्रीय अस्पताल ऊना रेफर कर दिया गया है और वहीं इनमें से 2 की मौत हो गई है, जबकि अन्य का उपचार जारी है। मंडी जिला के जोगिंदर नगर के डोहग में गैस सिलेंडर में रिसाव से भड़की आग से एक व्यक्ति झुलस गया है। वहीं 5 ने यहां पर भागकर जान बचाई है। हादसा उस वक्त पेश आया जब समारोह के चलते मेहमान नवाजी के लिए खाना बनाया जा रहा था, तभी अचानक सिलेंडर में आग भड़क उठी। इस दौरान रसोई में मौजूद 3 महिलाओं समेत 5 लोग बाहर भागे, जबकि गैस सिलेंडर में भड़की आग पर काबू पाते हुए एक व्यक्ति का पांव
पांव और बाजू झुलस गए। आग की यह घटना सुबह करीब 10 बजे की बताई जा रही है। उधर सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। दमकल जवानों की टीम पहुंचने से पहले ही आग पर काबू पाया जा चुका था। उधर तहसीलदार जोगिंदर नगर डॉक्टर मुकुल शर्मा ने बताया है कि राजस्व विभाग की टीम को घटनास्थल का निरीक्षण कर नुकसान के आकलन के आदेश जारी कर दिए हैं। आग के कारणों की जांच की जा रही है। हिमाचल में कल से फिर मौसम करवट बदलेगा। मौसम विभाग ने 26 मार्च को कुछ स्थानों पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना जताई है। वहीं 28 मार्च के लिए किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर शेष 10 जिलों में आंधी और बारिश के साथ बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया गया है।